आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप, पाइप एक्स और पाइप वाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/5 भाग भर सकता है। पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में भर देंगे। क्या पूछ रहा है? दोनों पाइप यदि एक साथ भरे तो टंकी को कितना देर में भर देगा, ये ज्ञात करना है हम लोग को। तो इसके लिए जानना ये होगा कि अकेले पाइप एक्स पूरे टंकी को कितना देर में भरेगा और अकेले पाइप वाई टंकी को कितना देर में भर सकता है। तो क्या बोल रहा है? टंकी का 2/5 भाग भरने में कितना समय लगता है? 10 घंटा। तो 2/5 भाग का मतलब जितना समय पहले लग रहा था उसका 2/5 भाग। तो मान लीजिए कि x को 1 घंटा लग रहा था, तो x का 2/3 भाग समय कितना हो जाएगा? 10। तो पूरा समय कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। अंक उलट जाएगा, काट देंगे। 2 5 10, 5 तिया 15। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बोल रहा है काम का 2/3 भाग, यानी पूरे टंकी का 2/3 भाग भर रहा है 10 घंटा में। हम लोग यहाँ क्या किए? समय का 2/3 भाग बराबर समय किए। क्यों? मान लीजिए कि कोई टंकी है और ये टंकी पूरा भरने में यदि 20 घंटे का समय लग रहा हो, टंकी को पूरा भरने में 20 घंटे का समय लग रहा हो, और हम लोग ये बोले कि नहीं, टंकी का 1/4 भाग ही भरना है, तो टंकी का 1/4 भाग भरना है, तो समय भी क्या हो जाएगा? समय भी 1/4 ही होगा, यानी 4 5 5, 20 हो जाएगा, यानी 5 घंटा। तो जितना भाग इसका भरना है, टोटल समय का उतना भाग ही हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ? टंकी का 2/3 भाग ही भर रहा है 10 घंटा में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि x को पूरे टंकी को भरने में कुछ समय लग रहा होगा, तो भरना है इतना भाग, यानी समय का इतना भाग हो जाएगा। और ये खुद बोल रहा है कि समय का इतना भाग बराबर कितना, इतना हो रहा है, यानी टोटल समय कितना हो जाएगा। x का मान यदि डायरेक्ट निकाले तो यहाँ आ गया 15 घंटा, यानी कि x पूरे टंकी को कितने देर में भर देगा? 15 घंटे में। इसी प्रकार से हम लोग y का निकालेंगे। y यदि पूरे टंकी को y घंटे में भरता है तो टंकी का कितना भाग भर रहा है? 1/6 भाग, यानी समय भी 1/6 ही लगेगा। और 1/6 समय कितना है? 5 है। तो 5, इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर के दूसरे साइड में 6 ऊपर 1 नीचे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 घंटा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x अकेले पूरे टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और y अकेले पूरे टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। भरना कैसे है? दोनों पाइप के द्वारा, यानी दोनों मिलकर कितनी देर में भरेगा। तो क्या करेंगे? दोनों के द्वारा लगा समय, तो 15 × 30, दोनों को मिलकर भरना है, इसलिए 15 में 30 जोड़कर भाग देंगे 45 से, क्योंकि दोनों भरने वाला ही है। तो 15 तिया 45, 3 दहा 30, कितना आ गया? 10 घंटा। यानी दोनों पाइप मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर देंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो पाइप P और Q मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यानी P Q दोनों मिलकर यदि भरेगा तो टंकी 4 घंटा में भर जाएगा। जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं
तो Q को इसे पूरा भरने में, इसे मतलब टंकी को पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटा अधिक समय लगता है। P अकेले टंकी को कितने समय भर सकता है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, Q को P की तुलना में 6 घंटा अधिक लगता है, तो P हो गया, Q हो गया। Q को P से 6 घंटा अधिक, यानी यदि P को 1 घंटे का समय लगता है तो Q को कितना लगेगा, 6 घंटा अधिक, x प्लस 6 घंटे का समय लग जाएगा। ये क्या है, टाइम का मान दिया गया है। क्या बोल रहा है, P का मान, यानी P अकेले कितने देर में भर देगा टंकी को। इसका मतलब कि ऑप्शन में जितना भी दे रहा है वो किसका दे रहा है, P का मान दे रहा है। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि P का पूछ रहा है यानी P का ही ऑप्शन में मान दे रहा होगा। ये हो गया। अब यहाँ एक चीज क्या बोल रहा है कि P Q दोनों मिलकर 4 घंटा में भर सकता है, जबकि फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि यदि दोनों का समय दिया गया रहता है तो P और Q के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा समय कितना लग जाएगा, P का टाइम इंटू Q का टाइम बाई, दोनों भरने वाला है और दोनों मिलकर भरेगा, क्योंकि दोनों का क्या है, मिलकर भरने का समय है, तो दोनों मिलकर भरेगा तो P प्लस Q हो जाएगा। जबकि इस पूरे का मान कितना दे रहा है, पूरे का मान दे रहा है क्या, ये खुद बोल रहा है कि 4 घंटे का समय, यानी बराबर में कितना आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, ये खुद बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, P और Q का मान ऑप्शन से पहले ज्ञात करेंगे और बैठा करके देखेंगे कि 4 किससे आ रहा है। ठीक है, ये किसका मान दे रहा है, P का, तो P के जगह सबको रख देंगे पहला ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन से ही आराम से बनेगा। तो पहला 5, अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 11, 6 ज्यादा 6, अगर ये 6 होगा तो 6 ज्यादा 12 हो जाएगा। अगर ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 ज्यादा 14, अगर ये 7 होगा यानी P का मान 7 होगा तो ये 6 ज्यादा यानी 13 हो जाएगा। अब जो सेटिस्फाइड कर देगा इसको, वही हम लोग का मान P का हो जाएगा। तो क्या करना है, 4 कहाँ से आया, दोनों का गुणनफल बाई में योगफल से भाग देना है, तो दोनों का गुणनफल यानी 5 में 11 गुना किए, जोड़ देंगे कितना आएगा, 16। क्या 16 से जाएगा, नहीं जाएगा, कहानी इसका यही खत्म। अब 6 में 12 से गुना किए बटा क्या, दोनों का योगफल, तो 12 6 18 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 चौक 12, 4 आ गया। किससे 4 आया, ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि 6 कहाँ से आया था, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी को जब लेके चले P का मान 6, तो हम लोग का ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि P अकेले टंकी को कितने देर में भर सकता है, ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे में। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 2 पाइप A और B एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में क्या कर देगा, भर जाएगा। केवल पाइप A खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप B द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है, तो पाइप B को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। B को अकेले कितना समय लगेगा, यानी ऑप्शन में किसका मान दे रहा है, B का, क्योंकि जिसका पूछ रहा है उसी का दे रहा होगा। अब यहाँ क्या दे रहा है, A और B दोनों मिलकर कितना घंटा में भर देते हैं टंकी, 20 घंटा में। यानी हम लोग ये बोले कि टोटल टाइम बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, यदि A और B मिलकर भरते हैं तो A का समय इंटू B का समय, दोनों यदि क्या है, भरने वाला ही है, तो नीचे बटा में A प्लस B। अब जो आएगा वो क्या आता है, टाइम आता है, तो टाइम यहाँ क्या दिया है, टोटल टाइम दे रहा है 20।
यानी कि जिस ऑप्शन से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा वही ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा, लेकिन उसको भी सेट करना होगा। क्या? ए और बी के फॉर्म में, या फिर ऐसे बोले कि निकालना है बी और बी का मान दे रहा है ऑप्शन में, तो बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में। क्या बोला यहाँ? केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 2 घंटा पहले भर देता है। पहले भर देता है कौन? पाइप ए खोले जाने पर। किसका बात हो रहा? पाइप ए का। यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है। यानी बी जितना समय लेगा उससे 9 घंटा पहले भर देगा कौन? ए। यानी यदि बी का समय x हो तो ए क्या करेगा? 9 घंटा पहले ही भर देगा, यानी कि 9 घंटा कम लगेगा किसको? 9 घंटा कम लगेगा ए को। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है? बी का मान दे रहा है, तो बी के जगह बी को सेट करेंगे। अब बी का मान 39, अगर ये 39 तो ए का मान कितना? 9 कम, यानी हर बार 9 कम होते जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बी यदि 45 हो तो 9 कम ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 36। यदि बी 36 हो तो ए कितना? 9 कम, तो 9 7 16। बी यदि 42 हो तो ए कितना हो जाएगा? 9 3 12 33। क्या करना है? दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग, हल करने पर 20 आना चाहिए। कर दिए दोनों का गुना, जोड़ दिए तो 69 आ जाएगा। भाग देंगे, 13 तिया 39, 23 तिया 69, कटेगा ही नहीं, अब का काम खत्म। इसको गुना किए दोनों का योग, तो 6 5 11, 4 3 7 1 8, 45 36 का योग 81 आ गया। काट दिए, 9 9 81, 9 4 का 36, 9 5 45, यहाँ 5, गुना के बाद यहाँ 4, 4 5 क्या हो गया? 4 5 20, 20 आ गया, 20 आना चाहिए था, यानी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब कि बी का मान 45 लेने पर इस कंडीशन को ये पूरा कर दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बी कितने देर में टंकी को भर देगा? ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे में भर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टंकी में 2 नल है। पहला टंकी में पानी भरता है, क्या बोला? पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है। अभी तक दोनों भरने वाला था, और ये क्या कर रहा है? एक भरता है और एक निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है। पहला मतलब भरने वाला, यानी कि इनलेट पाइप। इनलेट पाइप में भरने वाला पाइप जो है अकेले टंकी को 4 घंटा में क्या कर सकता है? भर सकता है। ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है? जब केवल पहला नल खुला होता है, ये तो हो गया, और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं, और 12 घंटों का मतलब जब दोनों नल भरने वाला और खाली करने वाला दोनों नल एक साथ खुला होता है, तो 12 घंटा लगता है किसको? टंकी को भरने में। तो इनलेट प्लस आउटलेट, यानी कि भरने वाला और पानी बाहर निकालने वाला दोनों मिलकर यदि टंकी भरेगा तो 12 घंटे का समय लग जाएगा। बोल क्या रहा है? पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला हो? दूसरा नल मतलब खाली करने वाला। दूसरा नल क्या है? दूसरा टंकी से पानी निकालने वाला है। यानी प्रश्न ये है कि जब टंकी पूरा का पूरा भरा हो तो निकालने वाला जो नल है पानी,
ये जो पानी निकाल रहा है इसको अकेले निकालने में कितना समय लगेगा, तो क्या निकालना हम लोग को, इनलेट को हटा देंगे यानी आउटलेट का मान निकालना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो समय क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर तो वही होगा दोनों का गुणनफल 4 × 12, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो एक क्या है, ये है इनलेट और ये इनलेट आउटलेट, दोनों के काम में से यदि इसके काम को घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा आउटलेट का, यानी कि दोनों का अंतर से हम लोग भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा 8 और ये 4 और 12 का अंतर 8। क्यों, क्योंकि निकालना है हम लोग को आउटलेट वाला, यानी कि पानी निकालने वाला कितना समय लगेगा, तो उसके लिए इन दोनों में से इसको हटाना होगा। जैसे ही ये हट जाएगा, ऐसे काटते नहीं हम लोग, दिखा रहे हैं ये, क्योंकि साधारण समीकरण से नहीं बनता ये, तो इनलेट हट जाएगा तो आउटलेट बचेगा, यानी कि दोनों का अंतर। तो किससे भाग देंगे, दोनों के अंतर से हम लोग भाग देंगे। या ऐसे बोले कि जब भी इस तरह के प्रश्न में 2 का समय दिया हुआ हो और एक अकेला का दिया हुआ हो, तो एक का निकालना होगा तो दोनों के अंतर से हम लोग भाग दे देंगे। तो दोनों का अंतर कितना आया, 12 और 4 का अंतर 8, हल कर लेंगे, 4 दूना 8, 2 छक 12, कितना घंटा, 6 घंटे का समय लगेगा। यानी अकेले टंकी को खाली करने वाला पाइप जो है, सिर्फ यदि टंकी को खाली करेगा, भरे टंकी को, तो 6 घंटा में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट का समय लग जाता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। सेम प्रश्न है जो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में बनाए थे। क्या क्या बोल रहा है, यदि भरने वाला होगा तो अकेले 1 घंटा 30 मिनट में भर सकता है, यानी इनलेट पाइप अकेले, भरने वाला पाइप इनलेट यानी अकेले कितना, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को क्या हम लोग बोलते हैं, 1.5 घंटा बोल सकते हैं। क्यों, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 0.5 घंटा, तो ये हो गया 1.5 घंटा। अब क्या बोल रहा है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में इतने घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब है कि टंकी में क्या है, लीकेज है। अगर टंकी है तो यहाँ से एक नल इसको क्या कर रहा है, भर रहा है, और यहाँ से कुछ पानी लीकेज कर रहा है, कुछ पानी जो है लीक कर रहा है, तो यहाँ से भर रहा है और यहाँ से लीक भी हो रहा है, दोनों साथ में। यानी कि इनलेट प्लस आउटलेट दोनों पाइप यदि काम करेगा, ऐसे तो यहाँ लीकेज वाला पाइप नहीं होता, लीकेज होता है, इसको आउटलेट हम लोग मान लीजिए पानी निकल रहा है, तब समय कितना लगता है, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट। अब 15 मिनट को हम लोग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, तो 15 मिनट, अब 15 मिनट का मतलब कितना घंटा, 15/60, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4। 1/4 को हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 0.25, यानी ये हो जाएगा 0.25 घंटा। तो 2 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2.25 घंटा। ठीक है, निकालना क्या है कि अकेले रिसाव के कारण भरा हुआ टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यही होता है कि ऊपर दोनों का गुणनफल, यानी 1.5 में 2.25 से गुना, बटा क्या, यहाँ 2 का समय दिया हुआ है, यहाँ 1 का समय दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है किसका, आउटलेट का समय, इसका समय निकालना है। यानी कि इस पूरे में से यदि इसको घटा देंगे तब आउटलेट का समय आएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों के अंतर से भाग देंगे, तो 2.25 में से 1.5 घटाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा,
तो 5 7 5 12 0.75 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म है। 25 तिया 75, 25 9 225, 3 से काटेंगे 1.5 को तो कितना आ जाएगा 0.5, 3 5 15, गुना करेंगे तो 0.5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दिए, और इसको क्या हम लोग बोलते हैं 4.5। तो क्या लिख देंगे 4.5 घंटा। यानी रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा को ही तो हम लोग बोलते हैं 4 घंटा 30 मिनट, क्योंकि यहाँ दे रहा है मिनट में। तो 4 घंटा तो यह है ही, ये हो गया 0.5 घंटा यानी आधा घंटा, और आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।